सो ऑल राइट, वेलकम टू अनदर ब्रेकडाउन। आज फ्राइडे का जो ब्रेकडाउन है इसमें सिर्फ नास्डेक ट्रेड किया और कोई पेयर ट्रेड नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं। और फ्राइडे के दिन मैं इतना करता नहीं फॉरेक्स में। तो नास्डेक के पेयर से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा दिन था। इसमें हमने शॉर्ट करके भी पैसा कमाया और फिर लॉन्ग करके भी पैसा बनाया। सिर्फ सिंपली हमने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा अच्छे से। फेयर वैल्यू गैप्स और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स, इन पे मैंने ध्यान दिया। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इस हिसाब से मैंने 1:2 के टारगेट्स पकड़े थे। कैसे मैंने बीच में कंपाउंडिंग की, कैसे मैंने अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल किया, टारगेट ट्रेल किया। तो उस हिसाब से मैंने अपने जो प्रॉफिट्स है इस दिन बनाए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ डेली बायस इज बुलिश बाई, क्योंकि देखो इतना मार्केट बूम हो रहा है। ये मेरे हिसाब से 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और अगर मैं दिखाऊं तो मैं इस पॉइंट से एक्टिव था मार्केट में अराउंड, देखो 9 बजे के 9:39 AM के आसपास न्यूयॉर्क सेशन पे एक्टिव हो जाता हूँ। तो ये तुम्हें देख रहे हो साइडवेज रेंज। इस साइडवेज रेंज में ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे बहुत स्टॉप लॉसेस गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले शॉर्ट करके, फिर लॉन्ग करके, फिर शॉर्ट करके, फिर लॉन्ग करके, और ये विक्स तो तुम देख ही सकते हो। तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे मेरे कैसे एसएल गए हैं। ठीक है। तो एक चीज ध्यान में मेरे को अगली बार रखनी पड़ेगी कि भाई एक रेंज के अंदर मुझे ट्रेड नहीं करना। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि आप ट्रेड को फोर्स कर देते हो। तो मैं वही कर रहा था यहाँ पे, एक तरह से तुम देखो। लेकिन मैंने बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लिए, ये याद रखना। मैंने छोटे 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 स्टॉप लॉसेस लिए, जिससे मेरा अकाउंट पे कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ा नहीं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेते रहा। तो सबसे पहले तो मैं यही टारगेट कर रहा था कि मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम का ये वाले फेवरेल गैप तक पहुंचना है। मार्केट यहाँ पे रेंज स्टे हो रहा है। तो एक साइड तो इसको जाना ही है। तो मार्केट पहले ऊपर गया, सारी लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पे पोजीशंस बनानी स्टार्ट की। फिर नीचे आया, पोजीशन बनाई, और ये सब मैंने लाइव इंस्टाग्राम में जो मेरा ब्रॉडकास्ट है वहाँ पे लाइव ये वाली ट्रेड्स गई थी। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ट्रेड, जो नास्डैक का पूरा दिन था, मैंने वहीं पे लाइव शेयर किया था कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब इतनी पोजीशन एंटर की, अब ये, अब यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया, यहाँ डे क्लोज हो गया, वो वहाँ पे शेयर किया था। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रेक डाउन में समझाता हूँ। ये साइडवेज रेंज थी, किसी ना किसी का स्टॉप लॉस लेना था। अब मेरा जो बायस था एक तरह से डेली का बुलिश था, बट मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए थी अर्ली बेसिस पे, मैं बेरिश था। तो मुझे जो ऊपर की लिक्विडिटी थी उससे मतलब था, मार्केट ने वो ले ली। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। अब मुझे चाहिए था इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करे। तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट जाऊंगा, और मैंने वही किया। मैं एग्रेसिवली शॉर्ट किया मैंने। तुम्हें आगे मैं समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है। देखो, यहाँ पे अच्छा, न्यूज़ न्यूज़ इतना कुछ था नहीं 6 PM। तो ये सारी न्यूज़ ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, ये तो अब लॉन्ग वाली पोजीशन है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन का समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत स्टॉप लॉसेस गए इस पॉइंट पे। फिर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू बने, यहाँ पे मैंने एंट्रीज लेना स्टार्ट किया, एक एक लॉट मार के। फिर करते करते देखोगे तो क्लोजिंग दे गया इसके नीचे। फिर यहाँ पे मैंने और एंटर किया, और एंटर किया, और एंटर किया, और यहाँ आके मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि अब यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन की ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरा जो फेयर वैल्यू गैप था वो तो हिट हो गया है ना, जो आर्ली बेसिस का था। तो अब मेरा यहाँ से बेरिश बायस हट गया, मेरा यहाँ पे बुलिश था। और वैसे ओवरऑल बायस इस डेली बायस भी बुलिश, आर्ली बायस भी अब बुलिश चला गया। तो अब तो ज्यादा बढ़ गया ना कॉन्फिडेंस, अब लॉन्ग में मैं ज्यादा और एग्रेसिव जा सकता हूँ। ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो 12 लॉट लगे हुए लॉन्ग पे और ये माइक्रो के हैं। ठीक है। तो देखो, अब इसके बाद में अगले उसमें तुम्हें ये देखो, ये टोटल एग्जीक्यूशन है। अब तुम समझ सकते हो, ये एग्जीक्यूशन देख के तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तुम्हें ये बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग लग रहा होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो एक एक लॉट पे है ये, सिर्फ एक 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 लॉट पे ट्राई था बस ये। इसमें कोई बड़ा लॉस या कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बस मैं ट्राई, जो डायरेक्शन था ना वो मिस नहीं करना चाहता था। जिस साइड को भी देखो, कितने सारे फेयर वैल्यू गैप साइडवेज मार्केट में ऐसे होता है, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स वेस्ट हो गए, वो किसी काम के नहीं होगे। लेकिन फिर भी एक ट्राई मैं कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कुछ तो होगा। देखो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे मेरी एग्रेसिवनेस स्टार्ट हो गई ये वाले पॉइंट से। देखो, शॉर्ट किया, फिर मार्केट ऊपर आया। ये मेरा स्टॉप लॉस ऊपर था काफी, क्योंकि मैंने स्पेस दी थी मार्केट को, क्योंकि रेंज थी, अब कहीं से भी लिक्विडिटी ले सकता था। फिर मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से भी लिक्विडिटी पुल की। फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, शॉर्ट किया। देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, शॉर्ट किया। 15 लॉट यहाँ पे मैं शॉर्ट हो चुका हूँ, और साथ साथ में मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उस पर ही ट्रेड हुई है ये वाली पूरी एग्जीक्यूशन। ठीक है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शॉर्ट पोजीशन मैंने ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया। जो यहाँ पे इतना लॉस हुआ था वो सारा रिकवर हो गया। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, 15 लॉट एक साथ बाय किया सीधे फेयर वैल्यू गैप पे, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जिट वाला। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे मैंने एक बाय किया,
बाय किया और यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया लॉन्ग पोजीशन में भी, क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन बना रहा था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पर मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई थी। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम था पूरा, ये पूरी जो ऊपर से लेके नीचे तक है ना, ये 1 घंटे का कैंडल थी। ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 1 घंटे की कैंडल थी, वो यहाँ पे आई थी। अब जो यहाँ आगे शुरू हुई है ना ये वाला जोन, ये नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल है। तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई जिसने पिछली कैंडल का लो लिया यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से अब अपसाइड गया। अब यहाँ पे मेरा और बढ़ गया भाई कॉन्फिडेंस, क्योंकि मार्केट ने पिछली 1 आवर कैंडल का लो ले लिया यहाँ पे, और अब हम यहाँ से बुलिश पोजीशन बिठाएंगे। अब देखो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे लॉट्स ऐड करने स्टार्ट किए, यहाँ पे खत्म हो गई ये एक ट्रेड, यहाँ पे खत्म हो गई। अभी यहाँ से नई नई पोजीशन स्टार्ट होगी लॉन्ग की, यहाँ पे लॉन्ग वाली पोजीशन का एसएल बच गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगी पोजीशन, देखो बाय बाय बाय, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे एक और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, इसके ऊपर क्लोजिंग दी मैंने, यहाँ पे और ऐड किया, मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ से अब थोड़ा स्टॉप लॉस के पास भी था, तो ठीक है, मैं तैयार था बैठा कि चलो जितना मैंने बनाया उसका थोड़ा यहाँ पे रिस्क है, लेकिन फिर भी मेरा ग्रीन ही क्लोज होता है दिन, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे स्ट्रांग देखने लग गया, मैंने यहाँ पे और पोजीशन ऐड की इस पॉइंट पे। और यहाँ वैसे मेरा टारगेट ये था ऊपर वाला, पर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने इनफ मेरा प्रॉफिट बन गया था दिन का, जितना मेरे को बनाना था, जितना चाहिए था। और इसके ऊपर भी मार्केट गया, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे टच मार के मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो ये बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन हुई थी, मज़ा आया था। और यहीं पे हमने अपना दिन क्लोज कर दिया था। ये यहाँ पे सारे ट्रेड्स है जो भी हमने ली थी, ये तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा पर ट्रेड के हिसाब से कैसा बना है। लॉसेस देखोगे तो कैसा है, और प्रॉफिट देखोगे तो कैसा है। तो ये थी सारी पोजीशन, ये देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे शॉर्ट वाली पोजीशन थी, और ये रही लॉन्ग वाली पोजीशन। तो मज़ेदार दिन था भाई। होपफुली तुम लोग को कुछ समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना इस चीज़ के बारे में। और फिर मैं जो ये स्ट्रैटेजी है ना भाई, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में बनाऊंगा। मे बी शायद सीरीज में बनाऊंगा, ताकि तुम्हें समझ आ जाए अच्छे से ना। बहुत लंबी लंबी वीडियोस तो तुम क्या ही देखोगे। तो कोशिश करूंगा 4-5 मिनट की वीडियो हो, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, 4-5 वीडियो ऐसे अलग अलग, ताकि धीरे धीरे क्लियर समझ समझ आ जाए। ठीक है, बाकी दिस इज ऑल फॉर द ब्रेक डाउन, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।